नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं तुलसी। आज के बुलेटिन में विशेष रूप से देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी को रक्षाबंधन की क्या शुभकामनाएं दी है। तो आइए विस्तार में पढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी को दी रक्षाबंधन की बधाई। स्वयं एवं सर्व की सुरक्षा और कोरोना से मुक्ति के संकल्प के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। पहली बार दिखा रक्षाबंधन का बदला स्वरूप, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संकल्पों में बंधी राखी। कोरोना काल में योग भी हुआ डिजिटल। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के आयोजन में तकनीकी माध्यम से जुड़े सैकड़ों लोग घर बैठे किया योगाभ्यास। ब्रह्मा कुमारीज ने भी सिखाया योग। और आखिर में कुवैत में आध्यात्मिकता एक व्यापार औजार विषय पर ऑनलाइन सम्मेलन। केनिया के उद्योगपति निजार जुम्मा ने कहा, आध्यात्मिकता से दूर कर सकते हैं तनाव। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी तथा अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी सहित ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बधाई दी है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दादी का आशीर्वाद हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करता रहता है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का संदेश दादी रतन मोहिनी ने भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जल्द ही इससे उबरने में मदद मिलेगी। आपका संस्थान से गहरा लगाव रहा है। संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी मुंबई में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। उन्होंने भी आपको दीर्घायु तथा स्वस्थ रहते हुए देश में माताओं बहनों की रक्षा के साथ समस्त राष्ट्र के विकास के लिए कामना की है। आज समस्त विश्व महामारी के वैश्विक संकट के अति विकट दौरे से गुजर रहा है। हमें पूर्ण आत्मविश्वास है कि आपके नेतृत्व में अति शीघ्र ही हमारा देश इस महामारी से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। प्रिय देवी भ्राता जी, आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी और दादी जानकी जी के साथ आपके पावन संबंधों की मधुर स्मृति मुझे सुखद अनुभूति प्रदान कर रही है। वहीं देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी ट्वीट कर जहां सभी को शुभकामनाएं दी, तो वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा मिली राखी को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हर साल की तरह इस साल भी राखी प्राप्त हुई है। आगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षा सूत्र मिलने पर पत्र भेजा व ब्रह्मा कुमारी बहनों का आभार मानते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। शिमला में सुन्नी के उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में मुलाकात की और रक्षा सूत्र बांधा, जिसके बाद राज्यपाल ने बीके बहनों को टोपी व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर को भी शुभ व श्रेष्ठ संकल्पों के प्रभाव के बारे में बताते हुए बीके शकुंतला ने राखी बांधी। इस पूरी प्रक्रिया में सभी ने मास्क और हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखा था। पंजाब में जगराओं के विधायक सरबजीत कौर से भी सेवा केंद्र प्रभारी बीके अमरज्योति और बीके महिमा ने मुलाकात कर पर्व के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया, साथ ही रक्षा सूत्र बांधा। राखी के इस पावन त्योहार को ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में विश्व बंधुत्व, भाईचारा और स्वयं व विश्व की सुरक्षा के संकल्पों के साथ मनाया गया। यह त्योहार
रक्षाबंधन अर्थात हम अपने को भले यहाँ तो कलाई पे बांधते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारा रक्षाबंधन जो हमें सदा बाप की याद बनी रहे। कि आज जब चारों ओर एक भय का वातावरण है, अनेक आत्माएं व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, इतने भयभीत हो रहे हैं, तो ऐसे समय में बाबा कहे हमें अपनी मन की स्थिति की भी रक्षा करनी है, चाहे योग के माध्यम से, चाहे सकारात्मक चिंतन के माध्यम से, मुरली का मनन चिंतन के माध्यम से, बाबा की शिक्षाओं के आधार से हम अपने मन की स्थिति की रक्षा करें। आत्मस्मृति और विश्व भातृत्व की भावना को जागृत करते इस त्योहार पर रांची की महापौर आशा लकड़ा, इंदौर से एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल समेत अनेक प्रतिष्ठित लोगों ने अपनी शुभकामनाएं भेजी और बीके सदस्यों का रक्षा सूत्र बांधने व पत्र के जरिए भेजने के लिए आभार माना। कोविड-19 का गाइडलाइन को फॉलो करते हुए राखी बंधन को मनाएंगे। इतने कहते हुए सभी भाई बहनों को और एक बार हार्दिक शुभकामना और बधाई। और विशेषकर ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने जो करते थे, जगह जगह पर जाकर के राखी बांधते थे, मैं उन्हें भी बहुत शुभकामना करती हूँ कि आपने सभी जगह जाकर के भाई बहनों का प्यार को जगाने का काम किए हैं। आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, आप अपने सेंटर में ही रह करके इस रक्षाबंधन को मनाएंगे। बहुत शुभकामना। वर्तमान में कोरोना काल में हम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए राखी या कोई भी त्योहार अन्य सभी दिनों जैसा है, क्योंकि पिछले 4 महीनों में ना तो हमें किसी त्योहार की याद है, ना किसी छुट्टी की याद है। हम लोग केवल और केवल मरीजों की सेवा में लगे हैं। इसके साथ ही नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी ने भी रक्षाबंधन पर अपनी शुभकामनाएं सभी दर्शकों को ऑनलाइन के द्वारा दी। रक्षाबंधन का पावन पर्व स्वयं की रक्षा करना सिखाता है। परमात्मा पिता ने हमें आत्मरक्षा करके, अपनी आत्मा को जागृत करके, जान करके, पहचान करके स्वरक्षा करना सिखाया है। वहीं उत्तराखंड के चंपावत सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने डीएम, एडीएम, एसपी और जिला शिक्षा अधिकारी को आत्मस्मृति का तिलक लगाने के साथ ही रक्षा सूत्र बांधा व जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने और सभी के लिए शुभ व श्रेष्ठ भाव रखने का संदेश दिया। अब खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां PSSM यानी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के द्वारा डिजिटल ध्यान यज्ञ 2020 का आयोजन ऑनलाइन सेशन के जरिए किया गया, जिसमें सबसे विशेष बात यह रही कि PSSM के फाउंडर ब्रह्मश्री पितामह पत्री के मार्गदर्शन में आयोजित इस सेशन में देश भर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ ब्रह्मा कुमारीज की ओर से ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के रीजनल डायरेक्टर बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन और ऑस्ट्रेलिया से इंटरनेशनल म्यूजिशियन डेविड भी आमंत्रित हुए। अपने संबोधन में सबसे पहले बीके डॉक्टर बिन्नी ने संस्था की ओर से शुभकामनाएं दी और साउंड के जरिए कैसे अपनी आत्मा को एम्पावर कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी। तो बीके डेविड ने 7 साउंड के जरिए सभी को शांति की अनुभूति भी कराई। 7 qualities, they are very wonderful essence of our soul. वो कौन सी क्वालिटी है? वो 7 क्वालिटीज है: पीस, प्योरिटी, पावर, bliss, knowledge, joy, and so many important essentials are there, but these are the 7 one. इसके साथ ही सक्सेसफुल पेरेंटिंग विषय पर परीक्षित जोबन पुत्रा ने बताया कि अच्छे भारत की रचना करनी है तो अच्छे बच्चे होने जरूरी है और अच्छे बच्चों के लिए अच्छे पेरेंट्स होना चाहिए। वही स्पिरिचुअलिटी अ जर्नी फ्रॉम आइडेंटिटी टू फॉर्मलेस एसेंस जैसे अनेक विषयों पर कई विद्वानों ने चर्चा की।
वेबिनार की ही अगली खबर देखें तो राजस्थान के रानी सेवा केंद्र द्वारा व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए वेबिनार का आयोजन तनाव घटाओ व्यापार बढ़ाओ विषय पर किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज और मुंबई से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा मुख्य वक्ता रहे। जितना आप भय में रहेंगे आप इन वायरस को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी ध्यान देंगे आप। जितना आप निर्भय रहेंगे आप इन वायरस को दूर भेजेंगे, भगाएंगे। तो चीज बता रहा हूँ आपको बहुत काम आएंगी। दिन में 2 बार अपने परिवार सहित सभी अच्छा सा गर्म पानी घूंट घूंट के पिया करें, घूंट घूंट भर के, क्योंकि ये वायरस अगर आ गए हैं तो गले में बैठेंगे तो ये गर्म पानी से नीचे उतर जाएंगे, पेट में एसिड होता है, जल के नष्ट हो जाएंगे। जो बाह्य रूप से हमारा बिजनेस सेटअप है उसमें आज चैलेंज आई है, उसमें आज प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम हर एक के पास है। इसलिए वहां जो है, जो हम आज तक मैनेज करते आए हैं, वहां चैलेंज। लेकिन जो कराने वाली है, जिसमें वो सेटअप क्रिएट करने की शक्ति है, वो सेटअप को मैनेज करने की शक्ति है और फिर से एक नवीनता से उस बिजनेस को फिर से रिक्रिएट करने की शक्ति है, वो मैं आत्मा। इसके साथ ही सिरोही सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, रानी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनू ने भी अपना संबोधन दिया तथा यूएसए से प्रोफेशनल बिजनेस एडवाइजर जितेन मेहता ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का आह्वान किया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज के वैज्ञानिक और अभियंता प्रभाग तथा राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र द्वारा प्रकृति संरक्षण विषय पर वेबिनार का आगाज किया गया, जिसमें प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल और सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने विषय पर प्रकाश डालते हुए आंतरिक प्रकृति से बाह्य प्रकृति को सुधारने की बात कही। और जैसे जैसे मन के संकल्पों पर हमारा नियंत्रण होता जाता है तो धीरे 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 बाहर की तरफ भी हमारा नियंत्रण होता जाता है, क्योंकि मन व्यक्ति की जो नेचर है, प्रकृति है, उसका एक अंग है। वेबिनार के अंत में बीके गीता ने प्रकृति संरक्षण का संकल्प कराते हुए राजयोग का सुंदर अभ्यास भी कराया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ब्रह्मा कुमारीज के कुवैत सेंटर द्वारा स्पिरिचुअलिटी इज अ बिजनेस टूल विषय पर आयोजित ऑनलाइन सेशन में सुप्रसिद्ध व्यवसायी और फ्यूचर ऑफ पावर अभियान के निदेशक निज़ार जुम्मा ने बताया कि जब से आध्यात्मिकता को मैंने अपने जीवन में अपनाया है, तभी से मैं और ज़्यादा तनाव मुक्त और सक्सेसफुल पर्सन बन पाया हूँ। यह सेशन विशेष रूप से सेंटर इंचार्ज बीके अरुणा के नेतृत्व में आयोजित हुआ था, जिसे कोऑर्डिनेट किया मुना अलरफाज ने। First, that I control my thoughts and bring it from 15 to 1. Second, I focus on the fact that I am a soul, a point of light, and that God is also a point of light, and I need to fuse. I need to get together with the Supreme Soul, that's the point of light. That, my dear friends, is meditation. यूएसए में मिलीपिटास के सिलिकॉन वैली सेवा केंद्र द्वारा कोविड-19 पेंडेमिक थ्रू द लेंस ऑफ सेल्फ केयर एंड सेल्फ ग्रोथ फॉर यूथ विषय पर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लीना, बीके मेघना, बीके डॉक्टर रजनी समेत अनेक मनोचिकित्सक ने विषय के बारे में विस्तार से चर्चा की। What I've been practicing in meditation to keep that balance of taking care of ourselves and to not to get influenced with so much external stress, and that really helped to be able to be calm inside, because when I'm calm inside I can keep my office in a little bit more calmer environment. If I also get absorbed into that fear and that anxiety, it's a problem. It's easy to get influenced because there's so much composite fear. ऑनलाइन पैनल डिस्कशन के अंत में दर्शकों ने सभी पैनलिस्ट से सवाल भी पूछे, जिसका उत्तर पाकर सभी संतुष्ट हुए। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।